हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक पेस्टेड आईसी का जो ग्लू होता है वो किस तरह से निकाला जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी तरह के ब्लैक पेस्ट को हम किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने मदरबोर्ड लिया है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि सीपीयू और ईएमएमसी के आसपास बहुत ही हार्ड पेस्ट लगा हुआ है। तो उसको निकालने से पहले हमें यहाँ पर शील्ड निकालनी होगी। शील्ड निकाल करके हम आसानी से इस जो ग्लू है उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक कंपनी का फ्लक्स पेस्ट SD 360, ताकि शील्ड आसानी से निकल आए। SMD में यहाँ पे यूज़ करूँगा KT 850A+। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर न्यू SMD लेना चाहते हैं तो क्विक कंपनी का 857 DW+ मशीन ख़रीदें। यहाँ SMD मशीन की हीट मैंने कर रखी है 350C और एयर है 2। और बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वीडियो नहीं है। तो यहाँ पर मैं आसानी से आपको दिखा पाऊँगा कि किस तरह से हम और कैसे हम ग्लू रिमूव कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम शील्ड रिमूव करेंगे यहाँ पर, और मशीन को गोल गोल घुमाते रहेंगे शील्ड के ऊपर। और शील्ड का एक हिस्सा हम ज़्यादा हीट करेंगे ताकि हम वहाँ से उसको पहले उठा सकें। कोशिश ये करें कि यहाँ पर किसी भी आईसी वगैरह पे हीट ना जाए। आप चाहो तो यहाँ पर हीट रेसिस्टेंट टेफ्लॉन टेप लगा सकते हो सीपीयू और ईएमसी के ऊपर। तो सबसे पहले हम ट्वीज़र से इसको एक बार पकड़ेंगे और हल्का सा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ ट्वीज़र से छूट जाएगा शील्ड। तो फिर वापस मदरबोर्ड में जब टकराएगा तो कंपोनेंट टूट सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर गर्म करना है, क्योंकि हीट जो 350C है मेरी मशीन की वो बहुत ही कम है। और लगभग 1 मिनट लगेगा हमें इसको निकालने में, गर्म होने में यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं शोल्डर धीरे धीरे पिघलने लगा है और शील्ड धीरे धीरे ऊपर उठने लगी है। शील्ड को हल्का ऊपर नीचे करते रहेंगे, इससे कि आसानी से ये निकलती रहे और चुपके ना वापस। तो आप देख सकते हैं आधी लगभग निकल चुकी है ये। जो प्लास्टिक के आसपास के कनेक्टर हैं उन सबको हम सिल्वर टेप से या हीट रेजिस्टेंट टेफ्लॉन टेप से कवर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं शील्ड आसानी से निकल चुकी है, कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है कहीं से भी। आप इसको दोबारा भी लगा सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक पेस्ट जो होता है उसको हम किस तरह से आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हीट 250C कर ली है। और सबसे पहले हम थोड़ा सा एरिया हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, क्योंकि एक साथ मशीन हीट नहीं हो पाती है। कुछ सेकंड लग जाते हैं, 5-7 सेकंड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक कंपनी का IMAX 9 ब्लेड, जो ग्लू रिमूवर ब्लेड के नाम से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको धीरे धीरे स्क्रैच करना है, खींचना है उसको। और बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज़ मदरबोर्ड के अंदर से सप्लाइयाँ कट जाएंगी। बहुत धीरे धीरे काम करना है, किसी कंपोनेंट पे आपका ब्लेड टच ना हो। हीट 250C ही रखनी है। और बीच बीच में आप मशीन को हटाते रहेंगे ताकि वहाँ पे ज़्यादा गर्म ना हो कोई भी चीज़, ना तो सीपीयू गर्म हो ना ही कोई कंपोनेंट गर्म हो। यहाँ आप देख सकते हैं पहले कितना हार्ड यहाँ पे ग्लू लगा हुआ था, क्लीन हो चुका है। अब हम साइड से निकालेंगे और ज़रूरत के हिसाब से मदरबोर्ड को उसका डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे। और राइट हैंड पर आपके जिस हैंड की तरफ वर्क करते हो उस वाले हैंड पर आप ग्लू रिमूवर ब्लेड को चलाएं। जैसे मैं राइट हैंड हूँ तो मैं राइट हैंड से ही इसको निकालता हूँ, और राइट हैंड जो रहता है इस तरह से हम बार बार इसको घुमा घुमा करके सेट करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। जब लगे आपको कि ज़्यादा हीट होने लगा है तो मशीन को हटा लेंगे। एक साथ लगातार कंटिन्यूस उसके ऊपर नहीं रखना है, अदरवाइज़ वहाँ पर कंपोनेंट वगैरह का जो शोल्डर होता है वो पिघल जाता है। किसी भी मशीन से आप 250C हीट पर निकाल सकते हैं। अगर 250C हीट कम लगे तो आप 260 या 280 भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि शोल्डर पिघलने लगे तो आपको हाथ हटा लेना है। ग्लू रिमूव करने से पहले हम आसपास के कंपोनेंट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि
ग्लू रिमूव करते समय कंपोनेंट निकल जाते हैं। और जो कंपोनेंट के आसपास ग्लू है उसको रिमूव ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आईसी वगैरह के आसपास बिल्कुल चिपके हुए हैं और अगर हम सीपीयू या ईएमएमसी निकालेंगे तो कंपोनेंट भी साथ में निकल आते हैं। तो कंपोनेंट के आसपास का भी ग्लू हटाना ज़रूरी है। इस मदरबोर्ड में पास पास नहीं है कंपोनेंट, दूर दूर लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सेटों में ऐसा होता है कि बिल्कुल चिपके हुआ होता है कंपोनेंट वगैरह सीपीयू से, ईएमएमसी से। यहाँ देखिए आप ईएमसी के पास में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उन सब के ऊपर ग्लू लगा हुआ है, तो उसको सबको साफ़ करना पड़ेगा हमें। अगर आपका ब्लेड मोटा है तो कई तरह के ब्लेड होते हैं, आप बारीक ब्लेड यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज सर्जिकल ब्लेड का भी यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था सर्जिकल ब्लेड से किस तरह से रिमूव किया जाता है ब्लैक पेस्ट। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपको निकालना है। देखिए मशीन को मैं बार बार हटा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हीट किया फिर हटा दिया, फिर थोड़ा सा हीट किया हटा दिया। और 250 सी ही हीट है यहाँ पर, ज़्यादा हीट नहीं है। धीरे धीरे हम कंपोनेंट के बीच में से इस तरह से ब्लैक पेस्ट को निकालेंगे, चाहे वो ब्लैक पेस्ट हो वाइट पेस्ट हो, इसी तरह से साफ़ किया जाता है। क्योंकि मैं वीडियो भी साथ साथ बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लोली स्लोली कर रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम होता है, इतना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि मदरबोर्ड को ज़्यादा हीट करना ठीक नहीं होता है। इसके साथ साथ आईसीयू के अंदर से बॉल निकल सकती हैं, आईसी शॉर्ट हो सकती हैं। तो जितना कम से कम हीट हो करें आप उतना ही बेहतर है। और जितनी जल्दी आप इसको ग्लू को निकाल लें आपस में, जो कंपोनेंट के बीच में लगा हुआ है वो ग्लू अगर निकाल लें जितनी जल्दी उतना ही बेहतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट के बीच में से किस तरह से ग्लू निकाल रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आईसी रिवॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, सिर्फ ग्लू कटिंग कैसे किया जाता है, हार्ड ग्लू को कैसे निकाला जाता है, जिसको हम ब्लैक पेस्ट कहते हैं, वाइट पेस्ट कहते हैं, वो किस तरह से हटाया जाता है, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। और दोस्तों मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ और इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, यूट्यूब पर भी मैं हमेशा ही पोस्ट करता हूँ। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लू एकदम क्लीन हो गया है, कोई कंपोनेंट नहीं हटा, किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं है यहाँ पर, और कोई भी स्क्रैच नहीं है। मदरबोर्ड कहीं से स्क्रैच अगर हो जाता है तो सप्लाइयाँ कट हो जाती हैं इस तरह से। तो बहुत कस के ब्लेड को नहीं खींचना है। अगर आपका ब्लेड बहुत ज़्यादा पहना है तो उसको हम शार्पनेस उसकी कम कर लेंगे किसी पत्थर पे घिस करके। तो चलिए मैं आपको सीपीयू निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने हीट कर रखी है 350 सी। अब हीट बढ़ानी पड़ेगी हमें क्योंकि हम आईसी रिमूव कर रहे हैं। तो ज़्यादातर सभी एसएमडी मशीन की जो हीट होती है वो 350 सी पर सीपीयू आईसी निकाल सकते हैं। और एयर मैंने यहाँ पे 2 कर रखी है। एयर सभी की डिफरेंट डिफरेंट होती है। एयर इतनी रखनी चाहिए कि कंपोनेंट उड़े ना और हीट जो है एसएमडी मशीन से बाहर निकल के आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से निकल गया है सीपीयू। एक आध प्रिंट डैमेज हुआ है लेकिन वो होता ही है ब्लैक पेस्टेड आईसी में, वाइट पेस्टेड आईसी में, क्योंकि वो ग्राउंड प्रिंट होते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।